हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 18 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में बनेगा? तो यहाँ आंसर है सी, बिहार। दोस्तों, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा के तट पर बनेगा। दोस्तों, विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में वर्ष 2018 से 19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई। दोस्तों, गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, लेकिन अक्सर इनका अवैध शिकार हो जाता है। दोस्तों, गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 से 8 फीट गहरे पानी में रहती हैं। दोस्तों, बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई और बिहार राज्य प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। राज्य कब बना? तो राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है पटना। सीएम है वर्तमान में नीतीश कुमार। गवर्नर है वर्तमान में फागू चौहान। लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। दोस्तों, ये एक फोटो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्रवर्ती। दोस्तों, लेखक अशोक चक्रवर्ती ने द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक एक नई पुस्तक लिखी। दोस्तों, इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया ने पब्लिश किया। किसने पब्लिश किया? हार्पर कॉलिंस ने। यह पुस्तक आपातकाल 1975 से 1977 का एक महत्वपूर्ण विवरण है, जो स्वतंत्र भारत के सबसे काले समय में से एक है। इसमें 1.5 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, जबकि लगभग 11 मिलियन लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई और अनगिनत पुलिस फायरिंग में मारे गए। दोस्तों, ये उस बुक का एक कवर पेज है, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। अगला प्रश्न है, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान देश। दोस्तों, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया। दोस्तों, वर्चुअल लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत से हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग भूटान घूमने जाते हैं। भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। दोस्तों, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने बयान जारी करते हुए कहा कि भूटान अब पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम यूपीआई के क्यूआर कोड को अपने देश में मान्यता दी है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही है, भूटान देश। निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, संजय दत्त और शाहरुख खान के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा यह वीज़ा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। यह वीज़ा मिलने के बाद सानिया मिर्जा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक यूएई में रह सकती हैं। दोस्तों, यह वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता है। दोस्तों, दुबई का गोल्डन वीज़ा कुछ खास वर्ग के लोगों को दिया जाता है, जिसमें निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल हैं। तो गोल्डन वीज़ा हर किसी को नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, अर्थात एमओयू को? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। विज्ञप्ति के अनुसार द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।
दोस्तों यहाँ डेनमार्क आया है, तो डेनमार्क की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। दोस्तों देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट में 70 किलोग्राम तक का अनाज निकाल सकती है। दोस्तों हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को अनाज एटीएम उपलब्ध कराएगी। दोस्तों अभी रिसेंट में ही हरियाणा में आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया है। दोस्तों गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किए जाने थे, लेकिन राज्य की सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इसे अब अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। शुरू हुआ देश का पहला अनाज एटीएम में, कहाँ? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं पर 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और इसमें कुल 298 किलोमीटर की लंबाई कवर की गई है। तो ये कहाँ है? मणिपुर में, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के सीएम कौन है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करिएगा। अगला प्रश्न है, BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा देश भारत ही। BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन खेल का वैश्विक शासी निकाय के अनुसार भारत वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। यह दूसरी बार होगा जब भारत विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। दोस्तों वर्ष 2009 में हैदराबाद ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी। तो किसने की थी? हैदराबाद ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम भिक्षु फल की खेती किस राज्य में शुरू हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन के भिक्षु फल की खेती शुरू हो गई है। भिक्षु फल क्या है? तो भिक्षु फल एक गैर कैलोरी प्रकृति स्वीटनर के रूप में अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक 12 मासी फल है और इसकी आयु 4 से 5 वर्ष है और इस फल पर अंकुरण के 8 से 9 महीने बाद फल लगना शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के टीके की पहली खुराक का 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने अपने सभी पात्र आबादी यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के साथ 100% टीकाकरण हासिल कर लिया है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सभी लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, 45 और 18 से 45 आयु वर्ग के सभी लोग शामिल हैं। दोस्तों 14 जुलाई 2021 तक भारत के टीकाकरण अभियान ने प्रशासित खुराक के 38 करोड़ अंक को पार कर लिया है। दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।